नमस्कार, प्राइम टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, जो दुनिया के सभी देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हर देश इस महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। इससे हर कोई बचना चाहता है। ये आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव जी। देवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव, आयुष विभाग बहराइच में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। आज मुझे प्राइम टीवी चैनल ने मुझे आमंत्रित किया है कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि आज उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है आज परेशान है और तनाव में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जो जनता जानना चाहती है कि नोवेल कोरोना वायरस आखिर है क्या? नोवेल कोरोना वायरस क्या है? आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का नाम आज गांव से लेके शहर तक, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, पूरी दुनिया में सबकी जुबान पे है। आजकल हम जिस वायरस से परेशान हैं वह कोरोना फैमिली से, जो ऋतु परिवर्तन के समय हमेशा सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर सर्दी, खांसी, बुखार आदि ये फैलाता है। लेकिन यह वायरस जो हमारा कोरोना नोवेल कोरोना वायरस है, ये बहुत घातक है, प्राण घातक है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि चरक शास्त्र में, आज से नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति हमारी बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले की है और ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने का पूरा व्यवधान है। स्वस्थ बनाए रखने के साथ जो है लोगों को जड़ से दूर करने की विधा है। ये चरक शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो इस तरह के विषाणु और संक्रमण का आक्रमण होता है, जिसकी जो है हम लोग अगर एहतियात बरतें तो उससे बचे रह सकते हैं। यह वायरस चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। इसके लिए कुछ देशों ने कुछ देशों ने कहना शुरू किया कि चीन का वायरस है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। WHO ने इसका विरोध किया। किसी देश से इसको जोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो नया वायरस होने से इसको नोवेल वायरस का नाम दिया। एक बड़ा सवाल ये है कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है? ये नोवेल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने, बोलने से, ये थूक के जो छींटे होते हैं उससे हवा में फैल जाता है और उसके द्वारा ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर वायु द्वारा, जब मुख के अंदर या नाक के द्वारा, सांस द्वारा वो अंदर गले के अंदर जब पहुंचता है तो इस तरह से ये संक्रमित हो जाता है। और इसके जो कण होते हैं वो कहीं पे भी, जैसे हर व्यक्ति जो छींकता है, खांसता है, थूकता है, ये कण जो है वहाँ जाके सतह पे कोई भी चिपक जाता है तो उसको व्यक्ति जब छूता है उसके द्वारा भी जो है यह जो है संक्रमण कोरोना का वायरस का हमारे अंदर चला जाता है। जैसे उसने कोई चीज़ सतह छुई और मुंह पे लगा लिया, नाक को छू लिया, तो इस तरह से जो है वो संक्रमण धीरे से अंदर चला गया। ये नोवेल कोरोना वायरस इस तरह से फैलता है। देवेश जी, आखिर कितने दिनों के बाद कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं? 14 दिन के बाद लक्षण प्रकट होते हैं कि हाँ, इसको कोरोना वायरस का संक्रमण है या कोविड-19 इसको हो गया है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको सबसे बड़ी चीज़ रोकने से बचाए रखने के लिए हम कई चीज़ जानकारी दे रहे हैं कि कैसे संक्रमण से फैलने से हम रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो अभी सारी चीज़ें बताई कि बाहर जाइए तो बहुत ही जो है सहमित होकर रहिए, किसी से बात करने की ज़रूरत है तो दूरी बनाए रखिए, कोई वस्तु आप छूइए नहीं, और जो लौट के जब घर पे आइए तो अपने सारे कपड़े उतार के अपना पहले तो बाथरूम में जाइए, बाथरूम में गर्म पानी सर्फ में जो है सारे कपड़े भिगो दीजिए बाकायदा, और उसके बाद अपने गुनगुने गर्म पानी से शैम्पू साबुन से खूब अपना नहाइए आप, और कोशिश ये करिए कि थोड़ा गुनगुना गर्म पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मेन चीज़ ये है कि अगर
हर समय अपने सैनिटाइजर की जगह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा अपने हाथ साबुन से साफ करके हाथ साबुन से साफ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसको अगर इतना आप जान गए तो ये मत समझिए कि जरा सा हाथ लगाया और इतना साबुन से साफ कर लिया, ये नहीं। हाथ साबुन साफ करने का तरीका मैं आज बता रहा हूँ आपको, उसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हाथ साबुन से सर्फ लिया, अपना साबुन से हाथ किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे किया, फिर इसको ऊपर किया, ये बराबर सारे, फिर इसके बाद इधर किया, फिर इसके बाद ये पूरा चारों तरफ ऐसे घुमाया पूरा करके, और उसके बाद ऐसे ऐसे किया, सब तरफ से करने के बाद फिर उसके बाद वॉश करके। इतना करने मात्र से आपको जो है कोरोना की जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ जो है, कोरोना वायरस अगर चिपका भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। और दूरी बना रखा है अगर आपने, तो आप जो है किसी तरह का आपको आप ना संक्रमण फैलाएंगे और ना कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये वायरस कितने समय तक सक्रिय रहता है? नोवल कोरोना वायरस कितने समय तक सक्रिय रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये समझ लीजिए जो इस समय जो सक्रियता इसकी जो बनी रहती है वो हाथ में 10 मिनट तक, कपड़ों पे जो है वो 9 घंटे तक, और धातु या किसी सतह पर 12 घंटे तक जीवित रहती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि ये संक्रमण जो फैल रहा है वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, बहुत तेजी से वो फैल रहा है, और केवल यही वजह है कि वो सतह पे चला जाता है, हवा में रहता है, और हवा के द्वारा हमारे गले में आके हमको संक्रमित करता है। वैसे ये कोविड-19 है क्या? कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले रोगों को WHO ने कोविड-19 का नाम दिया। नोवेल कोरोना वायरस से ग्रसित होकर व्यक्ति जो है वो उसके जब ग्रसित होता है तो सबसे पहले शुरुआत में उसको क्या होता है, बुखार होता है, पूरी बॉडी में गरम गरम सा महसूस होगा, तो कहेगा गरम गरम लग रहा है, तो ये समझिए कि उसको बुखार है। गले में खराश सी महसूस होती है, सूखी खांसी आने की संभावना किसी किसी को रहती है, और प्रारंभिक लक्षण यही इसी तरह के आपको होंगे। तो इससे मतलब इसको शंका की जा सकती है कि कोविड-19 है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये इतनी सारी सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब सिम्टम्स होने पर होते हैं जिन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे जिनके उनके संक्रमण तेजी से फैलता है, उन लोगों पे संक्रमण तेजी से फैलता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा किन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता किनकी बहुत कम होती है। 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे रहते हैं और 60 वर्ष से ज़्यादा जो उम्र के बुजुर्ग होते हैं हमारे, ऐसे व्यक्तियों को जो है जिनकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कैंसर, अस्थमा या और कोई जटिल रोग, इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर उनकी जो होती है, तो वो इन्फेक्शियस डिसीज़ जिनको होती जो इनसे पीड़ित रहते हैं, इन लोगों को संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और संक्रमण होके मृत्यु तक पहुंच सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन इसका समझ लीजिए परसेंटेज जो है वो केवल 2% है, केवल 2%, और 100 में से 98% कोविड जो है कोरोना जो है वो ठीक हो सकता है। ये समझ लीजिए 98% कोरोना जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। 2% में केवल ये लोग आते हैं जो संक्रमित हो, जो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस तरह के लोगों को जो है वो कोविड-19 के मृत्यु दर की संख्या बढ़ जाती है। इसको बस कंट्रोल करना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है कि इससे क्या होता है, यह वायरस शरीर में जब प्रवेश करने के 14 दिन समझ लीजिए के बाद लक्षण प्रकट करता है। 14 दिन लग जाते हैं। तो 14 दिन में ये जिसकी वजह से जो व्यक्ति इस वायरस के चपेट में आ जाता है उसे पता नहीं चलता कि वो संक्रमित है या नहीं। डॉक्टर साहब, आखिर पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? वुहान शहर में सोचिए कि वुहान शहर से एक मरीज से शुरुआत हुई थी और उससे पूरी दुनिया में जो है आज लाखों लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं इसके लिए। तो इसका केवल यही कारण है कि
जो है इसमें जो कोरोना वायरस तो बहुत आत्मघाती है, और सबसे बड़ी चीज़ इसका लक्षण जो है वो 14 दिन में दिखता है। ये लक्षण जो प्रकट होते हैं 14 दिन लग जाते हैं इसको लक्षण में, और जिसकी वजह से जो आदमी संक्रमित हुआ है तो उसको ये नहीं पता चलता कि मैं संक्रमित हूँ कि नहीं हूँ। वो आराम से जो है सब पब्लिक में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, और सब जगह जो है जाके लोगों से मिलता है, और कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे तो वो अपना रहता कह रहे सब कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है मुझे और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही भावना लेके यही अपना कंटिन्यूअस वो चलता रहता है, लोगों को संक्रमित करता रहता है। यही कारण है कि इतनी तेजी से जो है संक्रमण आज जो है स्वस्थ व्यक्ति जो है वो संक्रमित होकर फिर वो संक्रमित हो गए। अब वो संक्रमित हो गए तो वो उन्होंने फैलाना शुरू किया 14 दिन में, तो पता नहीं कितना मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरा इक्वेशन बना हुआ है कि जो हमारा देश में, हमारे पूरे विश्व में जो कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, उसका यही कारण है कि एक व्यक्ति से बहुत करीब 10-15 जितने भी रीच में उसके लोग आ रहे हैं, उतने लोग 10-15 लोग इफेक्टेड हुए, फिर 10-15 लोगों से फिर 10-15 लोगों से इफेक्टेड हुए, इस तरह से मल्टीप्लाई बिल्कुल से हो रहा है। तो वो मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसी कारण से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा विश्व जो है संक्रमित होके उससे रोग ग्रसित हो रहे हैं। यही मुख्य कारण है। डॉक्टर साहब, आखिर कोविड-19 के संक्रमण से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इस समय पूरे विश्व में जो ये महामारी फैली हुई है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। ये हर व्यक्ति, WHO, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सब यही कह रहे हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो कोरोना वायरस जो है का आक्रमण आपके शरीर में नहीं होगा। और भारतीयों की वैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग बनाए रखने के लिए वो नियमित जो है कुछ काम है वो ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर इतना कर लिया तो जो है आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। एक काढ़ा होता है, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री का काढ़ा बनाकर, और उसके बाद उसमें जब खूब उबल जाए तो उसमें तुलसी, अदरक, जरकुश की पत्ती डाल के उसको खूब उबाला जाता है। फिर उसके बाद छान के उसको नींबू का रस डाल के उसको 3-4 बार दिन में अगर पिएंगे तो हमारे ये लैरिंग्स और फेरिंग्स जो होते हैं, गले के संक्रमण, कोई भी संक्रमण अगर हो भी गया है तो वो भी दूर हो जाता है। इसमें मेन चीज़ काली मिर्च, अब कितना मात्रा में बताना चाहूँगा कि काढ़े की क्या क्या मात्रा होनी चाहिए। काली मिर्च कम से कम एक व्यक्ति के लिए 5-6 काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री का 1 रेशा, तुलसी 8-10 तुलसी के पत्ते, अदरक छोटा टुकड़ा सा, और जरकुश की 1 पत्ती। इतना डाल के अगर आप काढ़ा बनाकर बराबर पिएंगे तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बनी रहेगी। और इससे सर्दी, जुकाम, खांसी भी अगर आ रही हो तो वो भी जो है कंट्रोल में आ जाएगा। एक ये करना है। दूसरा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको रात में सोते समय आपको नियम से दूध में 1 गिलास दूध में आधा गिलास पानी डालिए, उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको पकने के रख दीजिए। जब आधा गिलास पानी जल जाए तो 1 गिलास जो दूध बचे उस दूध को जो है बराबर आप जो है रात में नियमित रूप से अगर पिएंगे तो उससे भी ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्वालिटी है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ये 2 चीज़ हुई। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही नस्य, हमारे यहाँ वर्णन है, मैं पंचकर्म का भी विशेषज्ञ हूँ। पंचकर्म द्वारा जो है पूरे शरीर का रिजुवनेशन होता है। 5 कर्म किए जाते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त, मोक्ष। इसके द्वारा हम चाहें तो हमारे शरीर का पूरा रिजुवनेशन हो जाता है। वही एक सवाल ये भी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? विदेश से लोग केरला का बहुत फेमस है केरला में, जबकि अब उत्तर प्रदेश में मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ। मैंने भी पंचकर्म यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अभी कोरोना काल में जो कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सारा पंचकर्म मैंने बंद कर रखा है, लेकिन जो पंचकर्म है उससे पूरे बॉडी का रिजुवनेशन होता है। हर व्यक्ति
अगर चाहे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर पंचकर्म वो बराबर कर रहा है तो उसके शरीर से पंचकर्म एक ऐसी चीज़ है, एक शोधन चिकित्सा है जिसमें शोधन और शमन दो तरह की चीज़ें होती हैं। शोधन द्वारा पंचकर्म जो करते हैं उससे पूरे शरीर का शोधन होता है। शमन औषधियों द्वारा करते हैं। कोई व्यक्ति अगर पंचकर्म नहीं करवा रहा है तो पंचकर्म शोधन किया जाता है, शमन किया जाता है। शमन में औषधियों द्वारा उसका पाचन दीपन पाचन करके सारे दोषों को बाहर निकाला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आयुर्वेद में जो है बताया गया है कि जो भी हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के सारे जो है नियम संयम उचित आहार विहार की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं और 7 श्रोत होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज। ये सारे जब दोष जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं जब तब जो है रोग की उत्पत्ति होती है। जब रस रक्त ये जितने स्रोत होते हैं इसमें जब जो है अवरुद्धता आ जाती है तब हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति। तो इन सब को दूर करने के लिए पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म शमन से भी चिकित्सा की जाती है, औषधियाँ बनाई जाती है और कोई बहुत महंगी औषधि नहीं रहती है। मुश्किल बहुत सस्ती औषधि जो है इसकी तैयार होती है। हर आदमी चाहे तो 1000-2000 रुपए में ही जो है उसका पूरा शोधन हो जाता है, अंतः शोधन हो जाता है, सारे रोग उसके ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस तरह से वो चाहे तो अपने को जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो करके बचा सकता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नस्य दिया जाता है। नस्य में नाक को पंचकर्म नस्य होता है, लेकिन नस्य इसमें अगर हम देते रहेंगे तो हमारा लैरिंग्स फेरिंग्स बिल्कुल जो है वो बराबर रहेगा। उसमें क्या करना है कि नाक में सुबह उठते ही खाली पेट नाक में 3 से 4 बूंद एक नाक में 3 से 4 बूंद एक में नाक में डाल के 100 तक गिनने तक ऐसे लेटे रहेंगे। करवट लेके नमक के गर्म पानी से गरारा करेंगे। इतना करने से ये पूरा जो है ये क्लींजिंग हो जाती है। इसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे काफ़ी मजबूत हो जाती है। एक काम और कर सकते हैं, गंडूज धारण किया जाता है। गंडूज धारण बहुत ही उपयोगी चीज़ है। गंडूज धारण में 3 से 4 चम्मच तेल मुंह में जो है रख के और उसके बाद उसको मुंह में रखे रहेंगे 15-20 मिनट तक। मुंह में रखने से सारी जितनी मुंह की गंदगी है वो तेल में आ जाती है। उस तेल को आप जो है वॉश बेसिन में इसको थूक दीजिए। ये इस तरह से कंट्रोल काफ़ी हद तक हमारे लैरिंग्स फेरिंग्स में काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रह सकती है। ये बहुत अहम चीज़ है। साथ में योग भी हमारे इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक तो उज्जयी जो है वो प्राणायाम करना है। गले को जो है सीधा तन के बैठना है और ध्यान मुद्रा करके और गहरी सांस जो है बाहर करके और उसके बाद अंदर की तरफ जैसे गुंजन करते हुए अंदर की तरफ खींचना। जब खांसी हल्की सी महसूस हो समझ लीजिए आपने बिल्कुल सही किया, ये उच्चारण हुआ। उसके बाद आपको जो है एक चीज़ और करनी है, जो नियम से अगर आप करते रहेंगे तो कभी आपको कोरोना वायरस का आक्रमण होगा नहीं। अब आपके गला और ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बिल्कुल मजबूत रहेगी और आप स्वस्थ बन रह सकें। वो है सिंहासन। आप हाथ को आगे करके जीभ बाहर निकाल के और तेज से शेर की दहाड़, सिंहासन इसका नाम ही है, जीभ बाहर निकाल के ये उसके करने के बाद ये गले का थोड़ा सा वो करिए। देखिए पूरा लैरिंग्स फेरिंग्स हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे सारे जो है वो जितने ये चीज़ें वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नियमित रूप से इसको करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती सुबह उठते ही आप उसका भी सेवन करिएगा। 3 से 4 गिलास पानी भी जो है आपको सेवन करने से पूरे शरीर का क्लींजिंग होती है और आप स्वस्थ बने रहते हैं। एक आखिरी सवाल, देवेश जी की पंचकर्म विधि कैसे बचा सकती है कोरोना से? जो पंचकर्म है उससे पूरे बॉडी का रिजुवनेशन होता है। हर व्यक्ति
अगर चाहे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर पंचकर्म वो बराबर कर रहा है तो उसके शरीर से पंचकर्म एक ऐसी चीज़ है, एक शोधन चिकित्सा है जिसमें शोधन और शमन दो तरह की चीज़ें होती हैं। शोधन द्वारा पंचकर्म जो करते हैं उससे पूरे शरीर का शोधन होता है। शमन औषधियों द्वारा करते हैं। कोई व्यक्ति अगर पंचकर्म नहीं करवा रहा है तो पंचकर्म शोधन किया जाता है, शमन किया जाता है। शमन में औषधियों द्वारा उसका पाचन दीपन पाचन करके सारे दोषों को बाहर निकाला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आयुर्वेद में जो है बताया गया है कि जो भी हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के सारे जो है नियम संयम उचित आहार विहार की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं और 7 श्रोत होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज। ये सारे जब दोष जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं तब जो है रोग की उत्पत्ति होती है। जब रस रक्त ये जितने स्रोत होते हैं इसमें जब जो है अवरुद्धता आ जाती है तब हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति। तो इन सब को दूर करने के लिए पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म शमन से भी चिकित्सा की जाती है, औषधियाँ बनाई जाती हैं और कोई बहुत महंगी औषधि नहीं रहती। मुश्किल बहुत सस्ती औषधि जो है इसकी तैयार होती है। हर आदमी चाहे तो 1000-2000 रुपए में ही जो है उसका पूरा शोधन हो जाता है, अंतः शोधन हो जाता है, सारे रोग उसके ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस तरह से वो चाहे तो अपने को जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो करके बचा सकता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नस्य दिया जाता है। नस्य में नाक को पंचकर्म नस्य होता है, लेकिन नस्य इसमें अगर हम देते रहेंगे तो हमारा लैरिंग्स फेरिंग्स बिल्कुल जो है वो बराबर रहेगा। उसमें क्या करना है कि नाक में सुबह उठते ही खाली पेट नाक में 3 से 4 बूंद, एक नाक में 3 से 4 बूंद एक नाक में डाल के 100 तक गिनने तक ऐसे लेटे रहेंगे। करवट लेके नमक के गर्म पानी से गरारा करेंगे। इतना करने से ये पूरा जो है ये क्लींजिंग हो जाती है। इसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे काफ़ी मजबूत हो जाती है। एक काम और कर सकते हैं, गंडूश धारण किया जाता है। गंडूश धारण बहुत ही उपयोगी चीज़ है। गंडूश धारण में 3 से 4 चम्मच तेल मुंह में जो है रख के और उसके बाद। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।